कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए एक बड़ा मजेदार सा मैं गेम लेकर आया हूँ। इस गेम से क्या होगा, आपके जीके का नॉलेज बढ़ेगा। इस पेज में मैंने टोटल 38 क्वेश्चन लिख कर रखा है पहले से। ये जिस नंबर को टिक करेगी इस पेज में से उसी नंबर वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अब की ओर रुख करते हैं जहाँ अगली बारी है अमित। कहिए अमित जी। 25 क्या बात है, 25 नंबर। बताइए क्वेश्चन। हार को जो बदल दे जीत में वो काबिलियत है अमित में। अक्टूबर 2005 ईस्वी। बहुत खूब, ताली बजाइए। 2 अंक प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? छोटी हाइट बड़ी फाइट, मुकाबला को बनाया है टाइट। अभिषेक तुम्हारा भविष्य है ब्राइट। चल, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, आज कौन सा दिन है? शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन आज आप लोगों के लिए एक बड़ा मजेदार सा मैं गेम लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? गेम। ये गेम जो है ऐसे बैठे बैठे खेलना है और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा गेम है। इस गेम से क्या होगा, आपके जीके का नॉलेज बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जीके का नॉलेज। तो आप लोग तैयार हैं खेलने के लिए? रेडी है? चलिए, तो मैं आपको कुछ बेसिक्स रूल्स रेगुलेशन बता देता हूं कि ये गेम कैसे चलेगा, कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है? अभी सबसे पहले क्या किया, 2 लीडर बना है। आप लोग 2 ग्रुप में बट चुके हैं। अभी बांटा गया है ना? चलिए, इस ग्रुप का लीडर है कौन? सौरभ भैया। और इस ग्रुप का लीडर कौन है? अभिषेक भैया। ठीक है ना? ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। अब गेम क्या है वो बताता हूँ। मेरे हाथ में यहाँ पर एक पेज है ना? पेज है ना? इस पेज में मैंने टोटल 38 क्वेश्चन लिख कर रखा है पहले से। कितने क्वेश्चन लिखे हैं? 38 क्वेश्चन। ठीक है ना? और 38 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग लेवल का है। इसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं, ज्यादा छोटे नहीं, कुछ 2-3 के बच्चे हो और कुछ 8 के बच्चे हो। तो मैंने इसमें क्या किया है, 38 क्वेश्चन लिख के रखा और सब लेवल के क्वेश्चन है। कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ थोड़े हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना? उस क्वेश्चन को मैंने नंबरिंग किया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं ना? बोर्ड पर जो है 1 नंबर से 38 नंबर तक लिख कर रखा हूँ ना मैं? 1 नंबर से 38 नंबर तक नंबर लिखा गया है। अब करना क्या है, जैसे ये ग्रुप है, इस ग्रुप से एक बच्चा को मैं खड़ा करूंगा, प्रत्येक बच्चे को। ठीक है ना? एक एक करके सबकी बारी आएगी। सबसे पहले मैं इसे खड़ा करूंगा। 38 में से इसके पास ऑप्शन है, ये किसी भी एक नंबर को टिक कर सकती है। 38 में से जिस नंबर को टिक करना है ये उस नंबर को टिक कर सकती है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये जिस नंबर को टिक करेगी इस पेज में से उसी नंबर वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगा। बात को सब समझते जाओ। ये जिस किसी भी नंबर को टिक करेगी मैं उसी नंबर वाले क्वेश्चन को इस पेज में से पूछूंगा। अगर ये उसका सही जवाब देती है, ठीक है ना, तो इस टीम को मिल जाएंगे 3 अंक। कितने मिल जाएंगे? 3 अंक। अब चलो दूसरी बात, हो सकता है कि उसका जवाब इसको नहीं पता हो, उसका जवाब इसको नहीं पता हो, लेकिन आपके टीम में से किसी और बच्चे को पता हो। ठीक है ना? उसका जवाब इसे नहीं पता हो, आपके टीम में से किसी और बच्चे को पता हो। कोई और बच्चे यदि उसका जवाब देते हैं तो आपकी टीम को मिलेंगे कितने अंक? 2 अंक। अब तीसरी बात, हो सकता है आपके टीम में से किसी को भी नहीं पता हो, ये भी संभावना है ना? तीसरी स्थिति। तो अगर आपकी टीम में से किसी को नहीं पता है तो वो क्वेश्चन इस ग्रुप में ट्रांसफर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? और इस ग्रुप के बच्चे को उसके सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेगा। कितना अंक? 1 अंक। अब चलिए, इन्होंने तो ट्रांसफर्ड हुए क्वेश्चन का जवाब दिया है ना उस स्थिति में, तो वो क्वेश्चन इसके कॉलम में काउंट नहीं किए जाएंगे। अब उधर हो गया, फिर इधर बारी आएगी इसकी। इसको मैं खड़ा करूंगा, ये किसी भी एक नंबर को टिक कर देगा। जिस नंबर को टिक करेगा फिर वही कहानी इस पर भी दोहराई जाएगी, है ना? वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही जवाब के लिए 3 अंक। कोई और ग्रुप में से सही जवाब देता है 2 अंक। जवाब नहीं दे पाते हैं, बगल वाला देता है तो
1 अंक। अच्छा, एक और रूल है, अगर आप गलत जवाब दे देते हैं तो 1 अंक माइनस हो जाएगा, आपके कुल अंक में से 1 अंक क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जवाब गलत नहीं देना, और जिस क्वेश्चन का जवाब गलत होगा वो क्वेश्चन ट्रांसफर नहीं होगा, ना तो इस ग्रुप से उस ग्रुप में और ना ही उस ग्रुप से इस ग्रुप में। इतनी सी बात क्लियर है। अब एक चीज और है, वो चीज क्या है कि ये बारी एक एक करके सबकी आएगी, पहला इससे पूछा गया, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर उससे, ठीक है ना। अच्छा, अब हो सकता है कि जैसे ये छोटा बच्चा है अक्षय, इसको कोई क्वेश्चन पूछा गया, ये उसका जवाब कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन उसका जवाब ये गलत दे दिया, समझ रहे हो ना, ये इसको जो जवाब पता है वो गलत जवाब है। तो ये क्या करेगा, अपना जवाब बताएगा पहले किसको, टीम के लीडर को, डायरेक्ट हमें नहीं बोलेगा, किसे बोलेगा, टीम के लीडर को। टीम लीडर अगर उस जवाब को पास कर देता है कि ठीक है ये सही दे रहा है तभी होगा, नहीं तो टीम के दूसरे मेंबर दे पाएंगे जवाब। समझ में आ गई बात। और दूसरे भी कोई मेंबर अगर जवाब देना चाहते हैं तो उसको भी लीडर को बताना होगा। इतना चीज क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो अब गेम को शुरू करते हैं। आशा है कि आप लोग गेम के सारे रूल रेगुलेशंस को समझ चुके होंगे, समझ गए हैं ना जी। एक चीज और मैं बता देता हूँ, जो भी टीम इस गेम को जीतेगी उसके लिए एक बम्पर प्राइज है, मतलब बम्पर नहीं मिलेगा, अच्छा सा प्राइज है उस टीम के हर एक मेंबर के लिए, ठीक है ना। तो कौन जीतने जा रहा है, हु इज गोइंग टू विन दिस गेम, कौन जीतेगा, ये टीम वो टीम, कौन सा, हाथ खड़ा करो, कौन सी टीम जीतेगा, कौन सी टीम जीतेगी, हाथ खड़ा हो गया। ओहो हो, दोनों टीम तैयार है फाइट के लिए, नहीं दोनों जीत जाएगा जी। चलो ठीक है, हाथ गिराओ, डाउन योर हैंड्स। चलिए, फर्स्ट पारी है यहाँ कीर्ति कुमारी, खड़े हो जाइए, बताइए कौन सा टिक करना है, वहीं से बोलो, 2 नंबर। चलिए, कीर्ति कुमारी के लिए दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर। देखते हैं यहाँ क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर एवं बुक्का। ये है हमारा टीम सौरभ, नहीं टीम सौरभ, ये सौरभ की टीम है, और दूसरी टीम कौन सी है, टीम सत्यम की टीम। चलिए, तो हरिहर तथा बुक्का, क्या सौरभ इसको पास कर दिया जाए जी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिले हैं 3 अंक, ताली बजाइए। चलिए, अब इस ग्रुप की बारी है, टीम सत्यम से अभिषेक कुमार, बताओ कौन सा नंबर तुम्हारे लिए टिक किया जाए, 5। नंबर 5 को टिक किया जाए। चलिए, टिक कर देते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में। क्या लीडर इसको लॉक किया जाए। चलिए, स्वीकृति दी है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप जीत चुके हैं 3 अंक, बहुत खूब। अब बारी है अभिमन्यु, 4 नंबर को आपके लिए टिक कर दिया जाए। चलिए, 4 को मैंने टिक कर दिया। चौथे नंबर में कंप्यूटर जी क्वेश्चन क्या है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, चौथा प्रश्न। आपको अगर जवाब नहीं पता है तो आप अपने लीडर को कहिए, लीडर अन्य लोगों से पूछ सकते हैं। कैरोलीज। क्या, कैरोलीज। कैरोलीज, कैरोलीज। अफसोस, आपका जवाब थोड़ा थोड़ा सही, कैलोरीज होता है। क्या होता है, कैलोरीज। चलिए, आपको 3 अंक मिल जा रहे हैं, आगे से ध्यान रखिएगा और ठीक से उत्तर दीजिएगा। चलिए, ताली बजाइए। अच्छा, 3 नहीं 2 ही मिलेंगे ना, देखिए 2 ही मिलेंगे, तो आप लोग को बताना चाहिए,
कि 2 ही मिलेगी? नहीं, इसमें तो अभिमन्यु ने जवाब नहीं दिया है ना। चलिए अब सुप्रिया 7 नंबर को लॉक किया जाए। चलिए 7 नंबर का प्रश्न आपके लिए। कंप्यूटर जी 7 नंबर का प्रश्न दिखाइए। चलिए 7 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। शक जाति भारत के किस दिशा से आए हैं? शक जाति, शक एक जाति का नाम है, वो भारत की किस दिशा से आए हैं? आपको नहीं पता है सुप्रिया? चलिए टीम के कोई और व्यक्ति? कौन? आप। चलिए कहिए। उत्तर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ताली बजाइए। इस जवाब के लिए टीम सत्यम को मिलते हैं 2 अंक, क्योंकि ये जवाब उस बच्चे का नहीं था जिसका ये प्रश्न था। चलिए अब वापस लौटते हैं बैक टू द टीम सत्यम। सौरभ, और टीम सौरभ में सौरभ कुमार 15 नंबर को लॉक किया जाए। चलिए कंप्यूटर जी दिखाइए तो जरा 15 नंबर का प्रश्न क्या है? क्या जवाब है आपका? 15 नंबर को आपने टिक किया है। 15 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके लिए। जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 ईस्वी। 26 जनवरी 1957 ईस्वी, बिल्कुल सही। सौरभ को मिलते हैं 3 अंक, क्योंकि ये आपका ही सवाल था, आपने ही जवाब दिया। चलिए अब अगली बारी है टीम सत्यम से मधु कुमारी। 3 को लॉक किया जाए। चलिए आपके लिए प्रश्न संख्या 3 बताइए तो कंप्यूटर जी। जी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं। चलिए टीम सत्यम के जो कप्तान है सीनातान बीच मैदान अभिषेक, क्या इस उत्तर को लॉक किया जाए? नहीं। नहीं लॉक किया जाए, आप उत्तर बदलना चाहते हैं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, आपका जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजाइए। इस जवाब के लिए टीम सत्यम को प्राप्त होते हैं 2 अंक। चलिए अब बैक टू द टीम सौरभ। बारी है कृष्ण कन्हैया लाल की। बताइए किस नंबर को लॉक किया जाए? 8 नंबर को। क्या बात है, 8 नंबर को लॉक किया जाए। चलिए 8 नंबर का प्रश्न दिखाइए तो कंप्यूटर जी। जी, भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार ताली को प्राप्त होते हैं 3 अंक। चलिए ये देखिए क्या शानदार सा और आसान सा क्वेश्चन था इसके भाग में, नहीं? इसे ही कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गेम को लेकर के। टीम सत्यम की ओर से अब बारी है रूपसन। बताइए 28। चलिए कंप्यूटर जी बताइए 28 नंबर का क्वेश्चन। जी चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है?
समय सीमित है आपका, आपको जवाब पता है? सक्षम। शक संवत। चलिए बहुत खूब, आपका जवाब सही है, ताली बजा दीजिए। 3 सत्यम को प्राप्त होते हैं 3 अंक। चलिए अब अगली बारी है टीम सौरभ से सैफ अली। 20 को टिक किया जाए। चलिए टिक हो चुकी है। कंप्यूटर जी दिखाइए तो क्या है 20 नंबर का सवाल। जी हाँ, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आपके लिए प्रश्न। हम्पी कर्नाटक। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार ताली के साथ। और वापस चलते हैं टीम सत्यम की ओर। टीम सत्यम से लक्ष्मण कुमार। कौन सा नंबर टिक किया जाए आपके लिए? 9। ओके, 9 जो टिक करेगा वो होगा फाइन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए 9 नंबर का। 9वां क्वेश्चन, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? पता है आपको जवाब? नहीं। इस टीम का लीडर क्या जवाब है? नहोम पेन। चलिए आपका जवाब सही है, ताली बजा दीजिए। प्राप्त होते हैं। चलिए अब बारी है टीम सौरभ से राजा कुमार। बताइए कौन सा नंबर टिक किया जाए? 12। ओके 12। देखते हैं 12। 12वां क्वेश्चन आपके लिए, केसर का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? नहीं पता है। चलिए इस टीम के लीडर या कोई और बच्चे? चलिए छोटी हाइट बड़ी फाइट, बताओ जल्दी। केरल। क्या लीडर लॉक किया जाए तो आंसर को लॉक कर दिया जाए? चलिए अफसोस, आपका जवाब गलत है। गलत है ना जी। किसको सही जवाब पता है? आप लोगों को बताइए क्या है सही जवाब? कश्मीर। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कश्मीर। टीम सौरभ के 1 अंक माइनस किए जाते हैं। चलिए बैठ जाइए। अब वापस आते हैं टीम सत्यम। टीम सत्यम से अब की बार राजनंदनी। बताओ कौन सा नंबर लॉक किया जाए आपके लिए? 13। चलिए 13वां प्रश्न आपके लिए, मोबाइल का आविष्कार कब हुआ था? मोबाइल का आविष्कार कब हुआ था? When was mobile phone invented? नहीं पता है। इस टीम के लीडर? 1970। बिल्कुल सही जवाब है 1970। ताली बजाइए। चलिए टीम सौरभ से इस बार बारी है अक्षय कुमार। बताइए कौन सा नंबर लॉक किया जाए आपके लिए? 10। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 को लॉक करते हैं। 10वां प्रश्न आपके लिए, काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? नहीं पता है ना? चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके लेवल से हाई है। इस टीम के कोई और बच्चे? कप्तान? नहीं पता है किसी को? नहीं। क्वेश्चन ट्रांसफर टू टीम सत्यम। काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। केरल। बहुत सुंदर, जोरदार ताली होनी चाहिए। अब आते हैं टीम सत्यम के लिए उनका प्रश्न। राजा। टीम सत्यम से राजा। 27 नंबर को लॉक कर दिया जाए। चलिए सेलेक्ट किया है इन्होंने 27 नंबर। 27 नंबर का प्रश्न आपके लिए, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? एशिया में, पूरे एशिया में जल विद्युत का विकास सर्वाधिक किस देश में हुआ है? चलिए आपका समय सीमित है, जवाब पता है आपको? नहीं। और इस टीम के लीडर? जापान। जापान। कंप्यूटर महोदय सही है? जी सही है। चलिए जोरदार ताली बजाइए।
एक सही जवाब के साथ 2 अंक मिलते हैं। आइए टीम सौरभ से अगली बार कौन है अब? दिलीप। चलिए दिलीप, बताइए कौन से नंबर को लॉक किया जाए? 11 नंबर। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके लिए। मधुमक्खी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? मधुमक्खी से जुड़े अध्ययन, मधुमक्खी से जुड़े अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? नहीं पता है ना? चलिए आपके किस्मत में हार्ड क्वेश्चन था। इस टीम के कोई और बताएं। एपीकल्चर। एपीकल्चर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। चलिए नाउ बैक टू टीम सत्यम। टीम सत्यम से अब अनुराज। अनुराज की बारी है। शिवम है बीच में। चलो शिवम, शिवम बताओ। 19 19 नंबर का प्रश्न आपके लिए। सिनेमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? सिनेमा वॉज इन्वेंटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? सिनेमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? नहीं पता है? चलिए इस टीम के लीडर। फ्रांस। फ्रांस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम फिर से टीम सौरभ की ओर। टीम सौरभ से अब की बार नयन कुमार। देखते हैं बनाएंगे सरकार। नयन कुमार कौन सा नंबर? 1। ओए होए 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 1। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। लाओस की राजधानी कहाँ है? नहीं पता है ना? चलिए इस टीम के लीडर। वियंतियान या वियतनाम। चलिए ठीक है, आपका जवाब सही है और आपको मिलते हैं 2 अंक। चलिए अब आते हैं टीम सत्यम की ओर। टीम सत्यम से अनुराज। 14 14 14 नंबर का प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मैनी यूनियन टेरिटोरीज आर देयर इन इंडिया? नहीं पता है। टीम के लीडर किसी और वो बता रहा है। चलो छोटा बच्चा पहले। 8। टीम लीडर क्वेश्चन को पास किया जाए? सही है। चलिए बहुत खूब, ताली बजा दीजिए। को 2 अंक प्राप्त होते हैं। बैठ जाओ। देखो प्रशांत बताया, अनुराग को नहीं पता था। अब आते हैं टीम सौरभ से। किसकी बारी? सूरज की बारी। चलो सूरज। 29 चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा यह किस महादेश में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा यह किस महादेश में स्थित है? नहीं पता है ना? चलिए आपको पता है, बताइए। बैकाल झील एशिया महादेश में। टीम के लीडर पास किया जाए? चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। चलिए अब किसकी बारी है? प्रशांत की। चलिए प्रशांत बताइए कौन सा? 16 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पर। भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। वाह बहादुर, ताली मारो। ये बहादुर तो बहादुर निकला। 3 अंक, खूबसूरत। बैठ जाइए। चलिए अब आते हैं टीम सौरभ से अंग्रेज। आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग्रेज। बताओ कौन सा नंबर टिक करना है? 18। चलिए 18 18वां प्रश्न बताइए तो क्या है 18वां प्रश्न? चलिए चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लेट मी रिपीट, आप लोग पढ़े होंगे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। यहाँ क्वेश्चन है चंद्रमा की रोशनी
पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? नहीं पता है? टीम लीडर, कोई और मेंबर, आपको पता है? खड़ा होकर बताइए। 1.3 सेकेंड। पास किया जाए? चलिए, आपका जवाब सही है। ताली के साथ आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं। बैठ जाइए अंग्रेज, आपको 2 अंक मिलते हैं। अब आते हैं वापस टीम सत्यम से। किसकी बारी है? गुड्डू, खड़े हो जाइए। 6 नंबर को टिक किया जाता है। चलिए बताइए तो क्या है छठा प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? नहीं पता है आपको? चलिए, इस टीम के कोई और सदस्य जिन्हें इसका जवाब पता हो? आपको पता है? और कोई? एनीवन? चलिए, कप्तान सिनातान बीच मैदान खड़ा है। चलो कप्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, इल्तुतमिश पूरा किया। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। टीम सत्यम के कार्यवाहक कप्तान अभिषेक ने 2 अंक दिलवाया। आइए अब टीम सौरभ की ओर चलते हैं। किसकी सरकार? अंकित कुमार। बताओ कौन से नंबर को टिक किया जाए? 26। 26 बताइए तो क्या है 26? छब्बीसवां प्रश्न आपके लिए अंकित कुमार। भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? आलू। टीम सौरभ के कप्तान, क्या इस जवाब को पास किया जाए? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर जवाब आ रहा है। किनको लिया जाए? नयन कुमार को लिया जाए। चलो नयन कुमार। बैगन। पास किया जाए? नहीं। चंदन, चलो चंदन को ले लेते हैं एक बार। तुम दोनों बैठो, बैठ जाओ। कद्दू। क्या कप्तान? जी। पास कर दिया जाए? जी। एकदम कंफर्म है? जी। आपका एक गलत जवाब आपको 1 अंक माइनस करवा सकता है। सही है। सही है। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं 2 अंक। चलिए, अब बारी है टीम सत्यम से शिवम कुमार। देखते हैं छोटी हाइट क्या देते हैं बड़ी फाइट। सही है। 31 21 31 31 बताइए तो कंप्यूटर जी 31 नंबर का सवाल। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? आपके लिए प्रश्न। शिवम कुमार को जवाब पता नहीं है। इस टीम के लीडर की ओर मैं रुख करना चाहूंगा। इस टीम के कोई और मेंबर जिनको जवाब पता हो? राजा, अभिषेक। चलिए, अब की बार राजा को मौका दिया जाता है। इल्तुतमिश। कप्तान, क्या इसे लॉक किया जाए? कर दिया जाए। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 2 अंक। जोरदार ताली के साथ। चलिए, अब वापस लौटते हैं टीम सौरभ की ओर। टीम सौरभ से सुशांत कुमार, बताइए। 17 नंबर। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है आपके लिए। दिखाइए तो जरा। जी हाँ, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कप्तान, लॉक किया जाए? चलिए, क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, अब वापस आते हैं टीम सत्यम से आदर्श कुमार।
2121। चलिए 21वां, बिहार की राजधानी कहाँ? वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार? पटना। सोच लो, क्या कप्तान, लॉक कर दिया जाए? जी पक्का? जी। चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपको मिलते हैं 3 अंक। चलिए अब आते हैं टीम सौरभ से रितेश कुमार, कहा जाए 23। चलिए 23वां प्रश्न, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई थी? नहीं पता है? चलिए टीम के कप्तान अमित कुमार कहिए। 1529। अमित का जवाब है 1529। कप्तान सौरभ कुमार, जी। लॉक कर दिया जाए? जी। एकदम श्योर? जी। आपका जवाब सही है और 2 अंक प्राप्त करते हैं आप ताली की गड़गड़ाहट के साथ। चलिए हट जाइए, बहुत खूब। अब वापस आते हैं टीम सत्यम के अगले धुरंधर, कौन है? आयुष कुमार। चलिए खड़े हो जाइए आयुष बदोनी, बताइए कौन से नंबर को लॉक किया जाए? 22 नंबर बताइए तो क्या है 22वां प्रश्न हमारे आयुष जी के लिए। 22वां प्रश्न आपके लिए, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपको इसका जवाब पता है? नहीं पता है। चलिए इस टीम के कोई और सदस्य या कप्तान? राजा अभिषेक। चलो अब की बार अभिषेक की सरकार, अभिषेक कर दो अपने टीम का। अभिषेक 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सनलाइट टेक टू रीच ऑन अर्थ। बिल्कुल सही जवाब आपका, शानदार जवाब दिया। चलिए अब आते हैं टीम सौरभ के अगले योद्धा भानु। चलो भानु 24। चलिए 24वां प्रश्न आपके लिए, देखिए आपके लेवल का प्रश्न आपके लिए आया है ना। इसे कहते हैं खुदा मेहरबान तो कोई भी पहलवान। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन? मोर। मचाए शोर, थोड़ा बोलो जोर। मोर। क्या बात है, बहुत खूब। You will get 3 marks for this right answer. अब आते हैं वापस टीम सत्यम की ओर। टीम सत्यम से अगले धुरंधर हैं सचिन तेंदुलकर। बताइए कौन सा नंबर टिक किया जाए? 32। 32 32। 32वां प्रश्न दिखाइए तो कंप्यूटर जी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता है? चलिए कोई गल नहीं। इस टीम के कोई और सदस्य? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप बोलेंगे? चलिए अभिषेक जी अपने टीम के अभिषेक विजय अभिषेक करवाने की कोशिश में, बताइए। 1336। लॉक कर दिया जाए? जी। सोच लीजिए, ये खेल बड़े नाजुक क्षण पर है। आपका एक गलत जवाब आपको 1 अंक माइनस करवा सकता है। जी। क्या अभिषेक जी लॉक कर दिया जाए? जी। आप अपने जवाब को दोहराएंगे? 1336। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस जवाब के लिए आपको मिलते हैं। चलिए प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, खेल की कड़ी को। टीम सौरभ की ओर रुख करते हैं जहां अगली बारी है अमित। कहिए अमित जी। 25। क्या बात है, 25 नंबर। बताइए क्वेश्चन, हार को जो बदल दे जीत में वो काबिलियत है अमित में। अमित, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? हार को जो बदल दे जीत में वो काबिलियत है अमित में। अमित में। बताइए अमित, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था?
नहीं पता है? देखिए आप नहीं बदल पाए जीत में। चलिए इस टीम के कप्तान की ओर रुख करते हैं। कप्तान सीनातान बीच मैदान देंगे जवाब, बढ़ाएंगे अपनी टीम का मान सम्मान और अभिमान। पास कर दिया जाए। जी। क्वेश्चन ट्रांसफर टू टीम सत्यम। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। हसन बिल्कुल सही जवाब है। एक अंक प्राप्त होते हैं आपको इस ट्रांसफर क्वेश्चन के लिए। लगता है इसी तरह से अगर जवाब देते रहे अभिषेक बाबू तो हमको कहना पड़ेगा जीत का पहिया अभिषेक भैया। क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिरी बंदा 30। सागर कुमार 30 नंबर 30। चलिए 30वां प्रश्न आपके लिए। सूचना का अधिकार संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? चलिए नहीं पता है। इस टीम के कोई और व्यक्ति? ओए होए होए अभिषेक, चलिए बताइए। 2 अक्टूबर 2005। 2 अक्टूबर 2005। 2 अक्टूबर 2005 ईस्वी। बहुत खूब, ताली बजाइए। 2 अंक प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? छोटी हाइट बड़ी बड़ी फाइट, फाइट। मुकाबला को बनाया है टाइट। अभिषेक तुम्हारा भविष्य है ब्राइट। चलिए चंदन कुमार टीम सौरभ से। चंदन कुमार 34। 34। 34। देखते हैं जरा 34 में क्या है। गांधी जी का तस्वीर कब से नोट पर छपने लगा? 34वें नंबर में प्रश्न है आपके लिए। गांधी जी की तस्वीर नोट पर कब से छपने लगी? नहीं पता है? चलिए आते हैं लीडर की ओर। कोई और व्यक्ति इस टीम से? आप ही बताइए। चलिए सौरभ जी। 1969। 1969। बहुत खूब, बहुत खूब। और लास्ट बट नॉट लिस्ट द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब जो इस खेल की जो आखिरी कड़ी है उसमें टीम सत्यम के जो सत्यम कुमार हैं, जो अब तक कैमरे के पीछे थे, आप लोगों के इस पूरे खेल को इस मोबाइल में कैद करने का काम कर रहे थे, उसके लिए आखिरी पल है ना, उसकी गैर मौजूदगी में उसके टीम को अभिषेक ने अच्छे से लीड किया। चलिए सत्यम बताइए कौन से नंबर को लॉक किया जाए? 35। 35 माने 35। 35 नंबर का प्रश्न आपके लिए। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? हु गॉट द फर्स्ट ज्ञानपीठ प्राइज फॉर हिंदी? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? नहीं पता है। नहीं पता है। कोई और? आपको पता है? ये देखो सुमित्रा नंदन पंत। क्या बोल रहा है जी? सुमित्रा नंदन पंत लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? अगर गलत हो गया 1 अंक माइनस हो जाएगा। अफसोस आपका जवाब गलत। आपका जवाब गलत नहीं है। जोरदार ताली बजाइए। चलिए अब देखते हैं कि किस टीम ने कितना अंक प्राप्त किया है। चलिए ये खेल जो है समाप्त हो चुका है। इसमें कुल 38 प्रश्न थे, जिसमें मैंने पहले ही कहा था कि 34 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस 34 को आप लोग टिक करेंगे वो हो चुका है। तो अब देखते हैं किसकी विजय हुई है, टीम सौरभ और टीम सत्यम में। चलिए टीम सौरभ 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 में 1 माइनस हो गया 13, फिर 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 23 3 26 2 28 28 3 31 2 33 यानी 33। टीम सौरभ को प्राप्त हुए हैं कुल
33 अंक। अब देखते हैं टीम सत्यम को। 3 2 5 2 7 7 3 10 2 12 2 14 14 1 15 2 17 2 19 2 21 3 24 24 2 26 26 2 28 28 3 31 2 33 2 35 1 36 2 38 2 40। टीम सत्यम को कुल मिले हैं 40 अंक और 7 अंकों के साथ टीम सत्यम ने इस क्विज प्रतियोगिता में अपनी विजय पताका फहराई, इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। चलिए, ये जीत हार कुछ नहीं होती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो टीम सत्यम जीता है, उसके लिए ताली बजाइए। टीम सौरभ भले ही हार चुके हो, लेकिन टीम सौरभ के कुछ लड़कों ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया और अच्छे समय तक वो लड़े, इसके लिए टीम सौरभ के लिए भी ताली बजाइए। चलिए, और अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस दोनों टीम में जिस लड़के ने सबसे अधिक जवाब दिया वो है नॉट अदर देन वन एंड ओनली, बताओ कौन? अभिषेक भैया। जीत का पहिया अभिषेक भैया। आ जाओ अभिषेक, आइए। अभिषेक के लिए एक बार फिर से ताली बजाइए। जिस तरह से क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच होता है, तो इस क्विज कंपटीशन का मैन ऑफ द मैच कौन है? अभिषेक। चलिए, बहुत खूब। अब अगली बार, अगले शनिवार को मैं फिर से इसी तरह के किसी और गेम के साथ आऊंगा। जरूरी नहीं है कि यही होगा, लेकिन इसी तरह का कोई गेम होगा। हो सकता है गेम के रूल रेगुलेशन कुछ अलग हो, कायदे कानून कुछ अलग हो, कुछ अलग सी कहानी हो, लेकिन वो जीके से जुड़ा, वर्ड गेम से जुड़ा या इसी तरह का कोई गेम हो। उसके लिए आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। क्या करनी है? बेहतर करनी है। जो टीम आज जीता है उसको कोशिश करनी है कि हमने 40 प्राप्त किया तो जरूर कहीं ना कहीं मेरा अंक कटा है। जहां जहां 2 दिख रहा है वहां 1 अंक कटा है। अगर नहीं कटता तो 40 के जगह कितने आते? 50 आ सकते थे, 55 आ सकते थे। और जो टीम हार गई है उसे कोशिश करना है कि हमको अगले मुकाबले में, अगले प्रतियोगिता में जीतना है, ठीक है ना। चलिए, इन्हीं सारे शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अलविदा करता हूँ। कब? मंडे के क्लास में मिलेंगे। अगले शनिवार को मिलेंगे। बीच में 6 दिन क्या करेंगे? होली खेलेंगे। चलिए।